जय हिंद, मैं हूँ रवि रोहिमिया। तो आज हम बात करेंगे बैक बेंचर के ऊपर। बैक बेंचर बहुत ही सीरियस टॉपिक है क्योंकि हम बैक बेंचर पे कभी बात ही नहीं करते। हमें ये समझ में आता है जो भी बैक बेंचर है वो निहायती निकम्मा बेवकूफ़, मतलब उसके पास थोड़ा भी माइंड नहीं। अभी मैं उसी पे बात करूँगा क्योंकि फ्रेंड्स, बैक बेंच पे कहीं आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, किसी का बेटा, किसी का बच्चा, कोई भी हो सकता है। तो आज हम ये बताएंगे कि बैक बेंचर जो होते हैं ऐसा नहीं है कि वो बुर्बक होते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता है, माइंड पावर नहीं है, मेमोरी नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर वो बैक बेंचर है क्यों। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और ख़ास करके उन मॉम के लिए, माँ के लिए, फादर के लिए जिनके बेटे बच्चे छोटे हैं और उन्हें बैक बेंच पर बिठाया जाता है ये बोल के कि आपके बेटे के पास दिमाग नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस पर बात करते हैं। देखिए, अभी मान लेते हैं कि एक बैक बेंचर, आइए मैं पहले क्लासरूम में लेके चलता हूँ। मान लेते हैं क्लासरूम है और उस क्लासरूम में पीछे बैक बेंच पे बैठा हुआ है एक बच्चा, एक फ्रंट बेंच पे बैठा हुआ है। तो क्लासरूम में हम घुसते ही सीधा ये बोलते हैं ये इंटेलिजेंट होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी से भी पूछो यही बोला जाता है। जो फ्रंट बेंच पे बैठता है वो इंटेलिजेंट होता है, जो बैक बेंच पे बैठता है वो बेवकूफ़ होता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दोनों को उठाता हूँ, एक फ्रंट बेंच का। चलिए मैम से ही पूछ लेता हूँ। मैम से पूछूंगा, मैम इसमें कौन सबसे ज़्यादा तेज है। मैम बोलेगी ये बच्चा जो फ्रंट पे बैठा हुआ है। तो मैं उस बच्चे को एक को उठाता हूँ। यहाँ पे एक बच्चा उठ गया फ्रंट बेंच का, एक बच्चा को मैं बैक बेंच का लेता हूँ और दोनों को खड़ा करवाता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन चार क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन का मतलब छोटा सा एक ऐसा रहेगा कि ये क्या है। जैसे एक कैट है, एक बैट है, एक रैट है, एक एलिफेंट है। ऐसा मैं ले लिया 3-4, ऐसा मैं कुछ भी ले लेता हूँ। जैसे मैं इस बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा कोई भी स्कूल में कोई जाता है तो पूछता है चलो फटाफट बताओ 4-5 ऐसा कुछ वर्ड मीनिंग बताओ। अभी वो बच्चा फटाफट बताने लगता है। वही बैक बेंचर से कुछ नहीं बताता है। तो आज हम पूछेंगे, देखिए अभी इससे हम पूछेंगे कि 5 बताओ, तो जैसे बीच में रख दिए। अभी बोले इसका बता, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो बोलेगा कैट। अभी इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो बोलेगा एलिफेंट। इसको क्या बोलते हैं, तो रैट। इसको क्या बोलते हैं, बैट। वो फटाफट इंग्लिश बता दिया। इससे अभी उससे पूछेंगे बता, बोलेगा टीचर अरे वो कुछ बता ही नहीं पाएगा, वो नल्ला है, ये है। नल्ला तो नहीं बोलेगा, मतलब बोलेगा कि वो ऐसा है वैसा है। मैं पहले ही बोली थी कुछ नहीं बताएगा। अभी मैं उससे पूछता हूँ एक बार, बेटा बता इसका क्या है। अंकल मेरे को नहीं पता। सीधा यही बोलेगा, नहीं पता, चलो इसका बता दो। अंकल मेरे को ये भी नहीं पता। अभी क्या कर सकते हैं। अभी वो बोले क्या, मैं तो बोली थी ना वो नहीं बता पाएगा। बुर्बक ये नहीं है और माइंड पावर इसका नहीं, इस टीचर का खराब है। यही बात बताऊं तो ये टीचर लोग, अभी देखो वो बच्चा है, एक मिट्टी बोला जाता है ना, एक मिट्टी का बर्तन, एक मिट्टी को लो और उसे जिस आकार में ढालोगे ना वो उस आकार में ढल जाएगी। लेकिन ये टीचर क्या है ना, उन्हें गलत आकार में ढाल रहे हैं और उन्हें बेवकूफ़ बनने पे मजबूर कर रहे हैं। अभी वो बच्चा है, ऐसा नहीं कि एकदम पागल खाने में जाने लायक है। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं ना, उसे हम जैसा ढालेंगे ना वैसा ढलेगा। फ्रेंड्स, मैं अभी भी बता रहा हूँ, उस बच्चे को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि नहीं उसके पास माइंड है। ये देखो, सबसे पहला मैं ये जानता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि फ्रेंड्स अगर आधे घंटे का क्लास है तो टीचर को कम से कम 5 मिनट फर्स्ट में मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को मोटिवेट नहीं करते। टीचर पढ़ाने के लिए कोई पढ़ा सकता है, लेकिन पहला क्या होता है, टीचर उसे बोलते हैं जिसके पास पेरेंट्स हो, जो मोटिवेट कर सके। कोई भी आकर के 1+1 2 ऐसा बता सकता है, लेकिन एक बताने का तरीका होता है फ्रेंड्स। तो उस तरह से मैं अगर बताऊं तो वो जल्दी ये कर पाएगा। अभी देखो, अभी उससे मैं पूछा आपके सामने, लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं बता पाया।
तो इसका मतलब ये नहीं वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसके पास मेमोरी पावर वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसको देखो, अभी मैं उससे मेमोरी पावर का बात आ रहा है यहाँ पे, मेमोरी पावर मैं बताता हूँ उसका मेमोरी पावर कैसा है। वो बता क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि ये लोग उससे मोटिवेट नहीं करते और उस पर ध्यान नहीं देते। फ्रेंड्स, आप जो भी हो, माँ हो, बहन हो, जो भी सुन रहे हो, खास करके माँ के लिए, आप माँ हो, आप अगर सुन रहे हो तो इस बात को ध्यान देना। अभी तो सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ, आगे वाले वीडियो में आपको मोटिवेट का भी बताऊंगा, उसे कैसे मोटिवेट करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है। तो फ्रेंड्स, आप ये चीज़ देख लो कि आपका जो बैक बेंच पे बैठने वाला बच्चा है वो समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है कि इसे हटा देते हैं, इसे हटा के दूसरा बच्चा को लाते हैं। दूसरा बच्चा बोले तो यहाँ का बच्चा नहीं, अभी सीधा लेकर के आते हैं यूएसए का। अभी चलते हैं यूएसए में। जैसे मान लेते हैं कि यूएसए में किसी क्लास में गए, वो ऐसा क्लास होगा जो कि वो इंडियन लैंग्वेज सीख रहा होगा, हिंदी सीख रहा होगा, उसे इंडिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना होगा। तो वहाँ से जो बैक बेंच का लड़का है, वहाँ पे जो बुड़बक लड़का है, जो निहायती निकम्मा बेवकूफ़ नालायक जो होगा, उसमें भी होगा, वहाँ पे भी कोई होगा ऐसा जो जिसे अनपढ़ बना के रखा होगा। तो उसी बच्चों को लेकर के यहाँ पे आते हैं और ला करके यहाँ पे बिठाते हैं। वहाँ पे अपना बैक बेंचर है। तो आप इसको क्या करो, अभी ये जो बच्चा है इसे हम बोलते हैं कि बेटा तुम एक काम कर, ज़रा ये बता ये क्या है। तो वो तो बोलेगा एलिफेंट है। वो हिंदी तो जान नहीं रहा है, बशर्ते उसे भी हिंदी सिखाया गया होगा कि ये एलिफेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथी बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, ये बैक बेंचर है, तो ये तो इसे याद नहीं होगा। ये सोच रहा है, अभी मैं इसे पूछ दूँ कि ये इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अंकल याद तो नहीं है, कुछ तो बोलते हैं, याद किया था, ऐसा होगा। अभी वही उससे बोलूँ कि बेटा बता हिंदी में क्या होता है, हिंदी में तो हाथी बोलते हैं, और उसे बोलेंगे कि इंग्लिश बता, अंकल इंग्लिश तो याद नहीं है, इसे बोलते हैं। उसका सुना हो क्या बोला, हाँ हाँ हाँ। समझ में आया कुछ? ध्यान से सोचो और ध्यान से समझो, समझने का कोशिश करो। आप देखो, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये बच्चा को एलिफेंट मालूम है, उस बच्चा को हाथी मालूम है, मतलब इसे क्या सीखना है, हाथी सीखना है, उसे क्या सीखना है, एलिफेंट सीखना है। लेकिन उसका वर्ड मीनिंग सब इसे याद है। इसे हाथी बोलते, इसे रैट बोलते, इसे कैट बोलते हैं, ठीक नहीं, मतलब इसे एलिफेंट बोलते, इसे रैट बोलते, इसे कैट बोलते हैं। लेकिन उसका इसे नहीं याद है और इसका उसे याद है। इसे हाथी बोलते हैं, इसे बिल्ली बोलते हैं और इसे चूहा बोलते हैं, ठीक। वो हिंदी बता दे रहा है, ये इंग्लिश बता रहा है। मेमोरी पावर दोनों के पास, अगर मेमोरी पावर नहीं रहता तो ये एलिफेंट हाथी को एलिफेंट भी नहीं बोल सकता और वो एलिफेंट को हाथी भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे हिंदी में सब कुछ याद है, इसे इंग्लिश में याद है। याद तो है ना भाई, माइंड तो है ना। अगर मेमोरी पावर नहीं रहता तो उसको पूछते ये क्या है, तो हाथी को बोलता कि ये चूहा है, ये क्या है, बिल्ली को बोलता ये सांड है, यही बोलता ना भाई। तो उसके पास मेमोरी पावर, वो कुछ समझ ही नहीं पाता है। समझ आता है लेकिन समझा पाते नहीं है। ये जितने भी टीचर हैं ना आजकल, 90% टीचर सिर्फ पैसे लेने का जानते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए जानते हैं। फ्रेंड्स, आप जो भी हो, माँ हो, बाप हो, आप अपने बच्चों को कंट्रोल करो, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग सिर्फ पैसे लेना जानते हैं और दो पैसे के कारण ये लोग क्या है, पूरा बच्चा का लाइफ खराब कर देते हैं। मोटिवेशन होना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा मैं ये देखा हूँ कि ये जो गार्जियन है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। अभी देखो फ्रेंड्स, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट का क्या मैटर है, गवर्नमेंट में कोई नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं। अभी फ्रेंड्स, आप लोग ये सोचो कि गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं होता है, गवर्नमेंट में सही से पढ़ाते नहीं है, टीचर जो होता है वहाँ का बहुत इंटेलिजेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत एजुकेटेड होते हैं, वही कर पाते हैं, नॉर्मल नहीं कर पाते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं वो प्राइवेट में जाते हैं।
और प्राइवेट वाले ही अच्छा पढ़ाते हैं और वो जो गवर्नमेंट वाले होते हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। अब ये आप देखोगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल ऐसा मतलब घटिया बना के रखे लोग, गवर्नमेंट वहां से तो फंड अच्छा आता है, यहाँ पे आता है बीच में पता नहीं कौन कौन खा जाएगा, सारा जो भी है पैसे एजुकेशन से ही खींच लेना। अरे निहायती निकम्मा, तो इससे नहीं उसे बोलना चाहिए जो पॉलिटिक्स, कम से कम इसका तो पैसा छोड़ दिया करो, ये बच्चों का भविष्य का बात है, इसका तो पैसा छोड़ दिया करो। इनका पैसा लेकर के और स्कूल कैसा टूटा फूटा, कुछ नहीं। और जैसे ही बाहर निकलो वो टीचर अंदर बैठा हुआ रहेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा, बाहर आने के लिए उसके पास फॉर्चूनर रहेगा, वो फॉर्चूनर पे चलेंगे। और ये जो है जो प्राइवेट स्कूल वाले, उनके पास साइकिल भी नहीं होता है। आज मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगले जो आने वाले वीडियो है उस पर मैं बताऊँगा ये जो बैक बेंचर है इन्हें मोटिवेट कैसे करना है। मैं आप पूरा वीडियो देखना, मैं सब कुछ प्रूफ के साथ बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपका जो बैक बेंच पे बैठने वाला बच्चा है वो आगे जा सकता है। और इस पर बहुत ही सोचने की बात है, आपको छोटा मोटा सोच करके इसे छोड़ मत देना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बात है और मैं बहुत ही अच्छा से सिखाऊंगा, समझाऊंगा, उन बच्चों को भी समझाऊंगा जो बैक बेंच पे बैठते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ वो बच्चा फ्रंट बेंच पे आएगा तो आएगा। फ्रेंड्स धन्यवाद, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।